तो इनका इसका ये तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था ना, क्योंकि ये क्लिनिशियन है। देखिए, जनता को आम भाषा में बताते हैं, क्लिनिशियन जो कि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, जो कि पेशेंट को देखते हैं, मरीज को देखते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिशियन, पेशेंट को देखने वाले। और अगर जो महामारी विशेषज्ञ हैं या जिसको आप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो रिसर्च का काम करते हैं, उनको मरीज देखने का काम उनका नहीं है। वो ये देखते हैं कि कौन सी बीमारी का विस्तार क्या है, क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, उस पर वो जाकर के रिसर्च करते हैं और ये पब्लिक में जाकर के वो डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, कितने रोगी हुए, किस सिम्टम के कौन सा रोग, कितने रोगी को कब कब हुआ, कैसे हुआ, उसको वो एनवायरनमेंट से देखते हैं, जोड़ करके, मौसम से जोड़ करके देखते हैं, फिर वो किस प्रकार का इंफेक्शन है, मैन टू मैन है या ये कम्युनिटी इंफेक्शन है, क्या है, इस सब पर रिसर्च शोध करने का काम एपिडेमियोलॉजी का है, एपिडेमियोलॉजिस्ट का है, क्लिनिशियन का नहीं है। आपको एडवाइस कौन कर रहे थे? इस अंतर को, इस बारीक अंतर को आपको समझना पड़ेगा। आपको एडवाइस कौन कर रहे थे? इक्के दुक्के कॉम्प्रोमाइज्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट। लेकिन ज्यादातर कौन कर रहे थे? ये जो क्लिनिशियन है, जो मरीज को देखते थे। अब जो मरीज को देखते थे वो डॉक्टर अगर बोलेंगे तो मरीज को लगेगा कि हां, ये डॉक्टर सही बोल रहे हैं। और जो महामारी विशेषज्ञ हैं, जो रोग के इन्फेक्शन को जानते हैं, उन पर शोध करते हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनसे उनका वास्ता नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के डॉक्टर, जिसका डायरेक्ट पब्लिक इंटरफेस था, उनको इन्होंने आधार बनाया कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। और अगर मान लीजिए कि नरेश त्रेहान को बिठा दिया, नरेश त्रेहान एक बड़े कॉर्पोरेट के डेकोरेटेड हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, डॉक्टर भी हैं। अब वो आकर के आपके सामने अगर बोलेंगे तो जाहिर है आप यकीन करिएगा कितना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बोल रहा है। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट को जो एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलेंगे, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी बोलेंगे या कोई और कम्युनिटी मेडिसिन के लोग बोलेंगे, उनकी बात को सुनना चाहिए था, वो नहीं सुना। ये पूरा तंत्र रचाया गया और ये सब खेल चल रहा था पीएचएफआई के अंदर से, सालों से चल रहा था। महामारी को एक आधार बना करके इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। खेल तो बहुत पहले से था, हेल्थ केयर पर कब्जे का था। डॉक्टर बनर्जी आगे बोलिए। क्या मैंने एक्सप्लेन किया, सही एक्सप्लेन किया? हाँ, बहुत सही एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा शतरंज से इसका ये देना चाहूंगा। जैसे शतरंज में जो नया खिलाड़ी होता है वो वजीर से ही खेलेगा, क्वीन से। जैसे क्लिनिशियन को जल्दी जल्दी एपिडेमियोलॉजी सिखा दो तो वो मेन चीज, जैसे एक वायरस आ गया उसी की तरफ देखेगा। पर जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है वो शतरंज के पूरे बोर्ड को देखता है, एक एक प्यादे देखता है, एक एक घोड़ा देखेगा, हाथी, उनका पोजीशन कैसे है, तभी जाके गेम जीता जाता है। एक पीस से नहीं जीता जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, और शतरंज का जो ग्रैंड मास्टर खेलता है उसका गेम काफी बोरिंग होता है, क्योंकि आम आदमी को समझ में नहीं आता कि ये क्यों खेला है। तो जो काटपीट करता है और जल्दी हार भी जाता है उसका गेम ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। तो ये महामारी में ऐसा हुआ कि क्लिनिशियन जो नए नए उन्होंने खिलाड़ी हैं, और वो, मैं ये हमेशा नहीं बोलूंगा कि उन्होंने गलत कुछ इससे किया हो, वो सोच रहे होंगे शायद वो जनहित के लिए कर रहे हैं, पर जो पॉपुलेशन लेवल में जो डिजीज बिहेव करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एज स्ट्रक्चर, दैट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी। अभी हमारे यहाँ पे अफ्रीका का डेटा देख लीजिए, एशिया का डेटा, अफ्रीका में वैक्सीन लगा नहीं, कोई मेजर नहीं लग सकता है सोशल डिस्टेंस इतने हाईली डेंस। उनका सबसे केस कम क्यों है? क्योंकि उनका पॉपुलेशन यंग है, ओबेसिटी कम है, ये सब वजह है। हमारे देश में भी इसलिए है। तो ये चीजें असली में बिग पिक्चर देखने के लिए एपिडेमियोलॉजी लगता है। और एपिडेमियोलॉजी क्लिनिकल नॉलेज भी रहता है, उतना ही रहता है कि जहाँ क्लिनिकल नॉलेज खत्म होता है वहाँ एपिडेमियोलॉजी स्टार्ट होता है, कि हो तो रहा है पर क्यों हो रहा है। अभी क्लिनिकल नॉलेज है। डॉक्टर बनर्जी, अब ये जो एंटागी, एनके अरोड़ा, गेट्स फाउंडेशन और इनक्लेन ट्रस्ट के बीच का रिश्ता दर्शकों को बताइए। आज दर्शकों को यह बात समझना जरूरी है कि किस किसने कैसे कैसे महामारी में धोखा दिया है, आपके साथ छल किया है, प्रपंच किया है, कौन सा आवरण सामने रख करके। और मैं हैरान हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया आज तक इस सवाल को नहीं उठा रही है। जो प्रपंच हम आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, उस प्रपंच के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया की औकात नहीं है कि वो सवाल करे। कल भी मैं देख रहा था, मेरे घर के बगल में एक हॉस्पिटल है, उसका मालिक एक चैनल पे बैठ करके ज्ञान दे रहा था कि इससे डरने की जरूरत नहीं है जो खबरें अभी आई हैं। ये कितना बड़ा पाप चल रहा है। डॉक्टर बनर्जी, इनक्लेन ट्रस्ट के बारे में बताइए। इनक्लेन ट्रस्ट के बारे में मैं कहूंगा कि लोगों को शायद ताज्जुब भी होगा। WHO आज से 20-30 साल पहले थोड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था,
जो कि काफी फंडिंग कंट्रीज से मिलते थे। और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, WHO का ही डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट। उसी ने इंग्लैंड को क्रिटिसाइज किया था जब नया नया निकला था, 1980s में निकला था। वो WHO ने ही क्रिटिसाइज किया था। WHO डॉक्यूमेंट में है, मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, उसका एक्सट्रैक्ट भी भेज सकता हूँ, कि ये इंग्लैंड का मकसद ये है कि दे वांट टू फिनिश पब्लिक हेल्थ बिकॉज दे वांट टू प्रमोट फिनिशियन फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और इनके जो रिसर्च होते हैं, ये जो मेन इश्यूज पे रिसर्च नहीं करेंगे, ये रिसर्च खाली वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल्स में करेंगे, पब्लिक हेल्थ में रिसर्च नहीं करेंगे, जो कि डिजीज प्रिवेंशन से रिलेटेड है, हेल्थ से। अब फिर आसान शब्दों में आपकी बात को मैं एक्सप्लेन करता चलूं। डॉक्टर माया, आप करेंगे एक्सप्लेन या मैं कर दूं? मैं जो इनकी बात को समझाऊं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। एक्सप्लेन ये हुआ कि इंग्लैंड ट्रस्ट का के बारे में WHO ने कहा, मैंने नहीं कहा, डॉक्टर माया ने नहीं कहा, डॉक्टर बैनर्जी ने नहीं कहा। WHO ने कहा, संकेत दिया कि ये जो इंग्लैंड ट्रस्ट है, इसका इंटेंशन है पब्लिक हेल्थ को डिस्ट्रॉय। कैसे डिस्ट्रॉय करना? तो क्लिनिशियन के हाथों में सब कुछ सुपुर्द कर देना। क्लिनिशियन का पहले मैंने आपको बताया कि मरीज और डॉक्टर को जो देखने वाले हैं, वो डॉक्टर जो मरीज को सीधे देख रहे हैं, उनको हर जगह बिठाना, क्योंकि जब वो बैठेंगे तो वो आपको जो भी एडवाइस देंगे, उनके जहन में दवा रहेगी, टैबलेट रहेगा, इंजेक्शन रहेगा। तो टैबलेट कौन बना रहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉक्टर नहीं बना रहा है। तो जब वो आपको एडवाइस करेगा, उनके जहन में रहेगा कि हमारे पास माल कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। पैसा कैसे बनेगा? फार्मा कंपनी की दवा लिखने से। और जब दवा लिखेंगे तो उनको कमीशन मिलेगा। और इसीलिए ऐसी ही पॉलिसी, ऐसी ही बात वो पब्लिक डोमेन में कहेगा या समझाने की कोशिश करेगा, और उसको कॉन्फिडेंस के साथ बताने की कोशिश करेगा, सत्य के रूप में प्रस्थापित करने की कोशिश करेगा, ट्रुथ के रूप में कहेगा कि यही ट्रुथ है, बाकी सब झूठ है। उसको कहेगा क्योंकि उनका अपना बेनिफिट है फार्मा कंपनियों से माल बनाना। और इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि महामारी के बाद सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए आप। हालांकि उसमें भी इन्होंने घपला किया होगा, चोरी की होगी, लेकिन बैलेंस शीट का मतलब है कि उसके बैंक अकाउंट एकदम से सूटअप कर गया और माल बना लिया। जिस हॉस्पिटल में 4 कमरे थे, 10 कमरे थे, वो 100 कमरे में बदल गए, और जिनके 100 कमरे थे वो 500-600 कमरों में बदल गए। ये सब खेल हुआ महामारी में। और इस इंग्लैंड ट्रस्ट का सर्वे सर्वा कौन है अभी इंडिया में? वो है एनके अरोड़ा। और एनके अरोड़ा कौन है? नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ऑन ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम के सर्वे सर्वा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखते जाइए। इंग्लैंड ट्रस्ट को कौन फंड कर रहा है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इंग्लैंड ट्रस्ट, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, PHFI पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन को भी कर रहा है। PHFI का रिश्ता क्या है? तो सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर के एक थिंक टैंक बनी हुई है जो पब्लिक हेल्थ के बारे में पॉलिसी डिसीजंस ले रही है। कब से? 2006 से। बीच में एक बार इनको बैन किया तो थोड़ी देर के लिए हटा, लेकिन PHFI चलता रहा। बिल एंड मिलिंडा गेट्स पीछे से खड़ी है, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स सब तरफ अपना तंत्र फैला रही है सरकारी एजेंसियों में। और उसके अलावा जो इंग्लैंड ट्रस्ट का जो सर्वे सर्वा है, वही एंटागी का चेयरमैन बनाया गया है। अब आगे बोलिए, क्या मैंने सही एक्सप्लेन किया? ये है बिल्कुल सही एक्सप्लेन हुआ। इसमें एक चीज है, कुछ ईमानदार भी होते थे पहले एंटागी में। आपको जान के हैरानी होगी कि डॉक्टर जेकब पुलियल भी एक जमाने में एंटागी के मेंबर होते थे, और एंटागी के मेंबर होते हुए कुछ वो सवाल पूछते थे तो धीरे धीरे आउट ही हो गए एंटागी से। तो मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये बताना चाहेंगे कि जरूरी नहीं हर क्लिनिशियन का नजरिया नैरो रहता है। कई क्लिनिशियंस भी होते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर जेकब पुलियल, और वो एज अ पीडियाट्रिशियन है, पर हमेशा वो क्वेश्चन करते थे पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स पे कि भाई ये वैक्सीन देंगे तो पब्लिक में क्या इसका इफेक्ट होगा, कितना डिजीज का इंसिडेंस क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, ऐसे करके ही वैक्सीन डिसाइड होता है। अभी अनफॉर्चुनेटली सभी वैक्सीन बदनाम हो रहे हैं, पर जरूरी नहीं है। अगर बहुत बड़ी बीमारी है तो हम सोच सकते हैं, पर छोटा बीमारी जैसे अभी इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट इसका 0.05 है अगर 70 ईयर्स तक, और बच्चों में तो 1 in million है। तो अभी भी मैं देख रहा था, आप जैसे कह रहे थे, तो लोग टीवी में आके सेलिब्रिटी डॉक्टर्स मैं इनको कहता हूं, ये अभी भी बोल रहे हैं कि इसका रिस्क थोड़ा है पर बेनिफिट बहुत ज्यादा है।
पर आप आंकड़े क्यों नहीं दे रहे हैं? किस फिगर के, किस बेसिस पे कर रहे हैं कि आपके आपके कितने बच्चे मरे हैं? इतने 2 वेव हो गए या 3 वेव हो गए, पता नहीं कितने वेव हो गए। एक बच्चे का आंकड़ा दीजिए ना, इतने यंग पीपल बिलो 50 ईयर्स कितने लोग मरे हैं। तो ऐसे अभी, और मैं एक और ताजुब की बात है कि इंक्लेन में जो काम करते हैं, इंक्लेन जैसे पीएचएफआई में जो लोग काम करते हैं 50% को शायद मालूम भी नहीं है कि ये गेट्स फाउंडेशन इसको फंड करता है। क्योंकि मेरे एक मित्र थे, वो 20 साल से काम कर रहे हैं। जब मैंने बोला यार आप पीएचएफआई में काम करते थे तो गेट्स बोलता नहीं ये तो गवर्नमेंट का है। मतलब उन्होंने 20 साल काम किया है। मतलब ये पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, हमारी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिटी है। क्योंकि आदमी अपने नाक के आगे सोचता नहीं है, उसको तनख्वाह मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है, चलो ठीक है गवर्नमेंट दे रहा है। मतलब ये ऐसे है कि इन लोग पैदे हैं, पॉन्स होते हैं ना, जो शतरंज में जो पैदे चला कोई और रहा है पैदे को। तो हमारे जो है ऑनेस्ट लोग है, पर उनको इनोसेंट है हम कहेंगे, समझ नहीं है, और एक्सप्लॉयटेशन है एक्चुअली। एक प्रकार से कॉलोनियलिज्म में ऐसे हुए थे। अभी जनरल डायर ने गोली चलाया था, ऑर्डर दिया था, पर चलाया तो इंडियन नहीं चलाया था ना, जो सोल्जर्स थे हमारे इंडियन। तो अभी ऐसा ही हो रहा है अभी। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।